दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यार कि तुम किस तरीके से एक बेस्ट टाइम टेबल बना सकते हो और किस तरीके से उस टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हो। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो के एंड में मैंने तुम्हारे साथ एक बेस्ट टाइम टेबल अपनी तरफ से एक एग्जांपल के तौर पे शेयर भी किया है, जिसे तुम देख सकते हो, सीख सकते हो और डेफिनेटली यार फॉलो करके काफ़ी बेहतर रिजल्ट ला सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने खुद के डेली शेड्यूल को देखा। मेरा डेली शेड्यूल काफ़ी ज़्यादा अनप्रोडक्टिव जा रहा था, तो मैंने किस तरीके से एक टाइम टेबल को ना ही सिर्फ बनाया बल्कि 14-15 घंटे वाला टाइम टेबल भाई साहब फॉलो करा है। और क्या कुछ मुझे डिफ़िकल्टीज आई, क्योंकि इनिशियली दोस्त मेरा भी टाइम टेबल फेल हुआ, बट मैंने कुछ ऐसी चीज़ें फॉलो करी जिसके बाद मैं खुद टाइम टेबल फॉलो कर पा रहा हूँ। और यार मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मैं टाइम टेबल बनाता था, भाई मैंने टाइम टेबल सैकड़ों बना रखे हैं लेकिन फॉलो एक भी नहीं हुआ। लेकिन इस टाइम टेबल को मैंने किस तरीके से फॉलो किया, क्या कुछ वो टिप्स हैं जो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रही, आज के इस वीडियो में कंप्लीट शेयर करने वाला हूँ। और एक चीज़ की गारंटी लेता हूँ कि अगर तुम इस वीडियो को देखते हो और फॉलो करते हो तो डेफिनेटली यार अब जो तुम टाइम टेबल बनाने वाले हो वो तुम्हारी तरफ से एक लास्ट टाइम टेबल होने वाला है और साथ ही साथ एक बेस्ट टाइम टेबल होने वाला है। तो दोस्तों होता क्या है कि जब हम एक टाइम टेबल बनाते हैं, लेट से यार मैंने बनाया कि भाई मैं 8 बजे उठ रहा हूँगा, 8:30 बजे से मैं भाई पढ़ाई कर रहा हूँगा, ठीक है। जब हमने इस तरीके का एक टाइम टेबल बनाया, और होता क्या है दोस्त कि कभी कभी हमारा नींद 8:45 में खुल रहा है, और ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे, दो चीज़। पहला कि भाई टाइम टेबल हमारा हो गया ख़राब, अब हम अगले दिन से इस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे, या तो भाई हम टाइम टेबल फॉलो ही नहीं करेंगे। ये तो बहुत ख़राब अप्रोच है। लेकिन जो सेकंड अप्रोच है दोस्त, तो ज़्यादातर स्टूडेंट फॉलो करते हैं कि भाई जब हम 8:45 में उठते हैं तो हम उस टाइम टेबल को अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यार अगर मुझे 8:30 से 10:30 फिजिक्स पढ़नी थी, तो मैं क्या सोचूंगा कि भाई 8:45 में उठे हैं, अब हम 9 बजे से 11 बजे तक फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। अगर इस तरीके की तुम्हारी थॉट प्रोसेस है दोस्त, तो बिलीव मी तुम कभी एक टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाओगे। दोस्त तुम्हारा मकसद होना चाहिए कि तुम्हारा जो टाइम टेबल तुमने लिख रखा है वो फॉलो होना चाहिए। अब भले ही तुम्हारा नींद दोस्त 8 बजे खुलना चाहिए था, तुम्हारा नींद 9 बजे खुला है, कोई बात नहीं। लेकिन अब जो तुमने उस टाइम टेबल में लिख रखा है, तुम्हें उस अकॉर्डिंगली ही पढ़ाई करनी है। फॉर एग्जाम्पल तुमने उस टाइम टेबल में लिख रखा है कि तुम 8:30 से 10:30 फिजिक्स पढ़ रहे होगे। अगर तुम्हारी नींद 9 बजे खुल रही है तो दोस्त तुम 9:30 से 10:30 ही फिजिक्स पढ़ो, 1 घंटे तुम कम कर दो। लेकिन इससे होगा क्या कि तुम बाकी दिन के टाइम टेबल को फॉलो कर पाओगे। 10:30 बजे के बाद जो जो चीज़ें करनी थी वो तुम फॉलो कर रहे होगे। वरना होता क्या है कि हम एडजस्ट कर लेते हैं कि हाँ भाई चलो हम 9:30 से 11:30 पढ़ लेंगे, फिर अगला काम हम 1 घंटे और डिले कर देंगे, अगला काम हम 1 घंटे और डिले कर देंगे, और इस तरीके से हमारा पूरा टाइम टेबल ख़राब हो जाता है। अब दोस्त तुम में से कुछ स्टूडेंट्स ये बोल सकते हैं कि भैया ऐसा करेंगे तो हमारा जो फिज़िक्स को पढ़ने का जो टाइम था वो तुम दे ही नहीं पाएंगे। तो हाँ डेफिनेटली तुम्हारे आज का दिन का जो फिज़िक्स तुमने 2 घंटे रखा था वो 1 घंटे हो गया है, कोई बात नहीं। अगले दिन का जब तुम टाइम टेबल बनाओ तो उसे तुम 3 घंटे रख लो, लेकिन आज के डे का टाइम टेबल तुम्हारा जैसा था वैसा होना चाहिए। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों नेक्स्ट चीज़ जो मैंने रियलाइज़ करा यार कि क्या होता है कि तुम एक टाइम टेबल को लगातार एवरी डे फॉलो नहीं कर सकते। तो मैंने क्या किया कि मैंने एक जनरल टाइम टेबल बनाया जो मेरा डेली शेड्यूल रेगुलरली रहता है। उस तरीके से जब मैं सुबह उठता हूँ तो मैं एक और टाइम टेबल बनाता हूँ। मैंने एक छोटा सा टू डू लिस्ट रखा है और सामने में मैंने एक परमानेंट टाइम टेबल चिपका रखा है, और उसी के साथ साथ एवरी डे मॉर्निंग उठने के बाद उस टाइम टेबल में क्या कुछ थोड़े बहुत चेंजेस मैंने करने हैं मैं वो अपनी टू डू लिस्ट पे लिखता हूँ और सामने चिपका देता हूँ। फॉर एग्जांपल यार हो सकता है मैंने अपने टाइम टेबल में लिख कर रखा हो कि मुझे 9 से 12 फिजिक्स पढ़नी है, लेकिन दोस्त अगर आज मेरा नींद 9:30 बजे खुला है, या लेट से यार मेरा नींद 9 बजे भी खुला है और मुझे लगता है कि आज मुझे एसएसटी पढ़ने की ज़रूरत है, तो मैं रख सकता हूँ दोस्त कि मैं आज एसएसटी पढ़ने वाला हूँ 9 से 12। ये फ्लेक्सिबिलिटी तुम्हारे टाइम टेबल में ज़रूर होनी चाहिए और इस अकॉर्डिंगली तुम्हें एडजस्ट करना है। यानी कि एक परमानेंट टाइम टेबल तो होना ही चाहिए जैसा तुम अपने डे को चाहते हो, लेकिन उसके साथ साथ एवरी मॉर्निंग उठने के बाद तुम 2 टू डू लिस्ट बनाओगे। पहला कि तुम्हारे टाइम टेबल में तुमने क्या क्या बेसिक चेंजेस करे हैं। अब यार एक बात ध्यान रखना कि ऐसा ना हो कि तुम अपने पूरे टाइम टेबल को ही चेंज कर दो, बिल्कुल नहीं। तुम्हारा जो टाइम टेबल है वो होना चाहिए, उसमें से थोड़ी बहुत चेंजिंग जो तुम्हें आज के डे में चाहिए वो तुम रख रहे होगे। और उसी के साथ साथ दोस्त सेकेंड चीज़ कि आज के डे का तुम्हारा गोल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें ये भी पता हो कि दोस्त आज तुम्हें कितना पढ़ना है। सिर्फ ये नहीं कि मुझे कितने घंटे पढ़ने हैं, बल्कि ये भी कि आज मुझे कितने चैप्टर्स करने हैं, कितने क्वेश्चंस करने हैं। ये सारी चीज़ें भी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों होता क्या है, कई बार ये चीज़ें मेरे साथ भी हुई है कि भाई मैंने 12 घंटे की पढ़ाई तो कर ली, बट रात को जब मैं सोने जा रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि नहीं यार ये चीज़ें कहीं ना कहीं 4 घंटे में भी हो सकती थी। और जब मैंने ये चीज़ों को रियलाइज़ करा तब जाके मैंने अगले दिन चीज़ों को इम्प्रूव करा और ज़्यादा गोल को अचीव करा। तो ये चीज़ें तब पॉसिबल है जब तुम गोल लिखते हो। और बिलीव मी
मैं अपने एक्सपीरियंसेस से बता रहा हूँ कि जब तुम अपना गोल लिखते हो तो हायर चांसेस है कि तुम ज़्यादा काम करोगे। फॉर एग्जांपल, आज तुमने कोई गोल नहीं लिखा और तुम 8 घंटे की पढ़ाई कर रहे हो, तो मान लो कि तुम 10 पेज पढ़ पा रहे हो। अगले दिन अगर तुम डिसाइड करते हो कि मुझे 20 पेजेस पढ़नी है, तो हो सकता है कि 8 घंटे में ही तुम 20 पेज अचीव कर रहे हो, तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। नाउ दोस्तों, एक और चीज़ जो मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है जिससे तुम और ज़्यादा एंथुसियाज्म के साथ में एक टाइम टेबल को फॉलो कर पाओ, दोस्त मैंने क्या रखा है कि इंस्टाग्राम पे एवरी डे तुम रात को तुम्हारा टाइम टेबल क्या फॉलो हुआ या नहीं हुआ, वो तुम अपने फ़ोटो के साथ में कि भैया आज के लिए मैंने ये टाइम टेबल बनाया था और क्या मैंने इसे फॉलो किया या नहीं किया, ये तुम लिख के मुझे टैग कर रहे होगे। और दोस्त इसी के साथ साथ मैं खुद भी ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ कि क्या मैंने आज का जो टाइम टेबल था उसे फॉलो किया या नहीं किया। दोस्त इससे होगा क्या कि काफ़ी सारे लोग जब साथ में चलेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, और ऐसा नहीं लगेगा कि यार हम किसी रेस में बिल्कुल अकेले हैं। बिल्कुल नहीं, हम लोग सब साथ में लेके चलेंगे और हम लोग सब साथ में एक टाइम टेबल को फॉलो करने की कोशिश करेंगे। नाउ दोस्तों, बात करते हैं एक एग्जाम्पल टाइम टेबल की जिसे तुम अपने अकॉर्डिंगली बना रहे होगे। ये बस एक एग्जाम्पल है। तो यार मान के चलते हैं कि तुम अपने स्कूल टाइम के अकॉर्डिंगली जाग रहे होगे और उसके बाद 12 o'clock तुम स्कूल से वापस आ रहे हो। किसी बच्चे का 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, मैंने सिर्फ इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। देन आफ्टर दोस्त क्या होता है कि 12 to 1 तुम फ्रेश होते हो, थोड़ा कुछ खाते पीते हो। 1 o'clock to 2:30 तुम बैठ के अपने स्कूल का होमवर्क कर रहे हो, जो पढ़ाया गया है उन चीज़ों को रिविज़न कर रहे हो। देन आफ्टर 2:30 to 4 तुम्हारा एक ब्रेक टाइम है। इसके बाद जो बच्चे ट्यूशन जाते हो ट्यूशन जा रहे होंगे, ज़्यादातर बच्चों का इसी टाइम पे होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर 4 o'clock से कोचिंग की टाइमिंग रखी है। देन आफ्टर अगर तुम्हारी कोचिंग नहीं है तो बच्चे आउटडोर एक्टिविटीज़ में जा रहे होंगे, बट ज़्यादातर बच्चे इस टाइम पे पढ़ाई नहीं करते, सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूँ। इसके बाद 6 o'clock तुम वापस आते हो, यार तुम कोचिंग से आते हो या तुम क्रिकेट खेल के आ रहे हो। देन आफ्टर तुम थोड़ा बहुत ब्रेक लेते हो और 6:30 to 8:30 तुम्हारी स्टडीज़ हो रही होती हैं। इसके बाद दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि 9 o'clock तुम जाओ अपने डिनर लेके आओ। आफ्टर दैट 9 to 10 तुम्हारा एक ब्लैंक सेशन होना चाहिए। ब्लैंक सेशन इन द सेंस कि यार अगर तुम्हें दिन भर में कहीं पे 1 घंटे की पढ़ाई करनी थी जो तुमने स्किप कर दिया है, तो तुम यहाँ पर उस चीज़ को करके अपना टाइम टेबल सक्सेसफुल कर सको, ना कि तुम्हारा टाइम टेबल उस 1 घंटे के कारण वेस्ट हो जाए। तो यार ये एक कवर अप सेशन होने वाला है कि अगर तुम्हारा कोई काम छूट गया है या कुछ बच गया है, अगर तुम्हें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत पड़ गई आज के डे में, तो तुम यार इस टाइम पर वो सारी चीज़ें कर रहे होगे। देन आफ्टर दोस्त 10 o'clock तुम्हारा सब कुछ फिनिश होता है। देन आफ्टर 10:30 से वापस से तुम्हें स्टडीज़ करनी है। 10:30 to यार 11:30 या 12:30, अगर तुम थोड़े सीनियर क्लासेस में हो, लाइक 9th 10th में हो, तो मैं बोलूँगा कि 12:30 तक जाग सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यार 12:30 तक तुम जाग रहे होगे और आखिरी के 1.5-2 घंटे तुम्हें दिन भर में जो कुछ पढ़ा है उसे रिविज़न करने में देना है। और रिविज़न करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ का अंदाज़ा तुम यहाँ से लगा सकते हो दोस्त कि ऑल इंडिया यूपीएससी टॉपर टीना दाबी ने अपने टाइम टेबल में ये चीज़ लिख रखी थी कि मैंने दिन भर में जो कुछ पढ़ा है वो उसी दिन रिवाइज़ होना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो चीज़ें पढ़ी तुमने उसे रिवीजन भी करो। तो यार इस टाइम टेबल में मैंने 2 चीज़ें खास बात बताई है कि पहला, तुमने दिन भर में जो चीज़ें पढ़ी उसे रिवीजन करनी है, और सेकंड चीज़ कि तुम्हें टाइम टेबल में एक ब्लैंक स्लॉट रखना है कि अगर तुम्हारे टाइम टेबल कहीं पे ऊपर नीचे हो जाता है तो तुम वहाँ पे उसको एडजस्ट कर सको। तो इसी के साथ यार आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है कि इन टिप्स को तुम फॉलो कर रहे होगे। ये कुछ ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स है जो मैंने खुद ने फॉलो करी हैं, और मैं अपने चैनल पे इसी तरीके की इनोवेटिव टिप्स और जो चीज़ें मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ वो चीज़ें शेयर करता हूँ। साथ ही साथ यार उम्मीद है कि तुम सब इंस्टाग्राम पे आ रहे होगे, वहाँ पे मुझे टैग्स कर रहे होगे और इन्वॉल्व हो रहे होगे इस एक्टिविटी में पूरे दम के साथ। हाँ, अगर कोई बच्चे इंस्टाग्राम पे नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत सारे बच्चे लिखते रहते हैं कि भाई हम तो इंस्टाग्राम पे नहीं है, हम क्या करें। कोई बात नहीं यार, तुम खुद से चीज़ों को फॉलो कर सकते हो, लेकिन अगर तुम इंस्टाग्राम पे हो तो डेफिनेटली आओ, हमें ज्वाइन करो। दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।